डीएपी से जमीन हार्ड होती है, फिर उसमें क्या, जैसे हम कोई भी फसल लगाते हैं, जैसे लहसुन या प्याज लगाते हैं जी। तो उसका वो चिठास और कड़क होने की वजह से कंद नहीं बन पाता। खेतान सुपरफॉस्फेट हॉस्पिटल है, इससे 25 साल से मैं खुद यूज कर रहा हूँ। अच्छा। इससे पहले हमारे पिताजी यूज करते, तभी से हम इसको देख रहे हैं। इसमें कोई कंप्लेन भी नहीं आया आज तक। अब इससे क्या है, जमीन मुलायम बनी रहती है। लहसुन प्याज में सुपर फास्फेट का और भी महत्व है, जैसे इसमें जिंक एडेड है, तो जिंक जो है आपका जो बल्ब बनता है प्याज और लहसुन, तो उसमें तीखापन लाता है। और सल्फर का जो काम है, सल्फर हमेशा ग्रीननेस लाता पौधे को। एक विशेषता और है इसमें अपने खेतान सुपर फास्फेट में, इसमें लहसुन प्याज में शाइनिंग अच्छी आती है, उसका भाव में बहुत फर्क पड़ता है मार्केट में। खेती बाड़ी करना चाहिए कि नई पीढ़ी को आप क्या सक्षम रहना चाहते हैं? मेहनत तो किसान को करनी ही है। हाँ। अच्छी मेहनत करो, अच्छी फसल को अपन पैदा करो जी। और अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही कर्ज करो। खेती बाड़ी करने से अगर टेक्निकली खेती उसने किया किसान ने, तो उसकी प्रोग्रेस होगी, निश्चित होगी। पेपर में पढ़ने में आता है किसान बड़ा दुखी है, खेती बाड़ी में ज़्यादा फायदा मिलता नहीं। अब उस किसान को आप क्या कहना चाहोगे? जय राम दा भाई। राम राम। अच्छा, कहाँ से पधारे आप? ग्राम मलपुरा से, तहसील सोनकर, जिला देवास, मध्य प्रदेश। अच्छा, खेती बाड़ी चल रही है आपकी? खेती बाड़ी का कितने बीघा जमीन है आपकी? 50 बीघा जमीन है। अच्छा, क्या क्या फसल लेते हैं आप? सोयाबीन, लहसुन, प्याज और गेहूं की। पानी कैसा है इस बार आपके यहाँ? पानी इस बार अच्छा है। अच्छा है, चलो बढ़िया है। तो जमीन में खाद का क्या क्या उपयोग करते हैं आप, क्या क्या डालते हो? ये सुपर फास्फेट, यूरिया और ये डीएपी 12-32-16 ये भी चलती हो? 12-32-16। अच्छा अच्छा, सही बात है। फसल क्या क्या होती है आपके यहाँ? मेन फसल खरीफ में सोयाबीन और ये गेहूं की फसल है और लहसुन। अच्छा, खरीफ में तो आपकी ये हो गई आपकी सोयाबीन। हाँ, ज्वार वगैरह का एरिया नहीं, नहीं है। और रबी में आपका गेहूं, लहसुन और प्याज। अच्छा, लहसुन, आलू वगैरह नहीं होते आप? नहीं। तो सोयाबीन में आप कौन सा खाद प्रेफर करते हो? खेतान सुपर फास्फेट डालते हैं हम। अच्छा, तो सुपर फास्फेट में डीएपी नहीं डालते हैं। डीएपी नहीं डालते? अच्छा, सुपर फास्फेट डालते हो, डीएपी आप नहीं डालते हो, तो क्यों नहीं डालते डीएपी? डीएपी से क्या है सर, डीएपी से जमीन हार्ड होती है। अच्छा। और हार्ड होने के साथ साथ फिर उसमें क्या, जैसे हम कोई भी फसल लगाते हैं, जैसे लहसुन या प्याज लगाते हैं जी, तो उसका वो चिठास और कड़क होने की वजह से कंद नहीं बन पाता। अच्छा, जमीन कड़क हो जाती है? उससे जमीन कड़क होती है। जब अपन खेती के काम करते हैं, हकई जुताई करते हैं, जी सर, तो कड़क होने के कारण गहरीकरण भी नहीं हो पाता उसका। और सुपर फास्फेट अपन जो डाल रहे हैं, खेतान सुपर फास्फेट है, ये हम 25 साल से मैं खुद यूज कर रहा हूँ। अच्छा। इससे पहले हमारे पिताजी यूज करते, तभी से हम इसको देख रहे हैं। जी, इसमें कोई कंप्लेन भी नहीं आया आज तक। अब इससे क्या है, जमीन भुरभुरी और मुलायम बनी रहती है। अब मुलायम होने के कारण क्या है, ट्रैक्टर या बैल से जो भी अपन हकई करते हैं जी, तो गहरीकरण अच्छा हो जाता है। अब गहरीकरण होगा और तो जमीन मुलायम होगी, तो उससे कंद बड़ा बनेगा। अब ये तो लहसुन प्याज आपके लिए कंद वाली फसल के, नहीं सोयाबीन में भी उसका फायदा होगा दादा? सोयाबीन में होता है ना, क्योंकि जैसे जमीन अगर भुरभुरी और अगर वो, तो उसका जड़ का फैलाव अच्छा रहेगा जी, तो उससे फसल का ग्रोथ अच्छी होगी। मुलायम, अगर मिट्टी मुलायम है तो सोयाबीन की ग्रोथ अच्छी होगी, उससे फसल का उत्पादन अच्छा मिलता है। बिल्कुल सही, आपकी बात मैंने बिल्कुल मानी। लेकिन सुपर फास्फेट में क्या क्या तत्व होते हैं? सुपर फास्फेट में जैसे एक तो नाइट्रोजन हो गया। नहीं, नाइट्रोजन तो नहीं होता सुपर फास्फेट, अपने फास्फोरस रहता है 16%, डीएपी में रहता है 46%, पर इसमें एक्स्ट्रा सल्फर, कैल्शियम और जिंक, बोरोनेटेड में बोरान और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और भी रहते हैं। इसके कारण आपको जो फायदा मिलता है, जो आप बोल रहे हैं मेरे 30 साल से मेरी जमीन जो भुरभुरी है और जमीन खराब नहीं है, उसका रीजन ही यही, कारण ही यही है कि आपकी जमीन अच्छी बनी हुई है। और भुरभुरापन जितनी जमीन में रहेगा, हार्डनेस जितनी कम रहेगी, उसकी उर्वरक शक्ति ऐसी कैसी हमेशा के लिए बनी रहेगी। बिल्कुल, ये तो हो गई अपनी सोयाबीन वाली बात पे। अब गेहूं में भी आपको इसके सुपर फास्फेट के एडवांटेज फायदा तो है, तो गेहूं में कैसे फायदा देखते हैं? गेहूं में क्या, जैसे ये डालते हैं तो जमीन मुलायम होने के कारण उसमें बाली मोटी आती है सोयाबीन की। उसकी जड़ें भी आप देखोगे ना, तो जड़ें जो डीएपी से आप देंगे तो 15-20 जड़ें रहेगी, और गेहूं अपने सुपर फास्फेट की जड़ें जो गेहूं में रहती ना, वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रहती। तो प्लांट को जितनी ज़्यादा जड़ है तो उतना उसको अपटेक करने, क्या बोलते हो, नीचे से तत्व खींचने की शक्ति उसकी बढ़ जाती है। तो उसके कारण गेहूं भी आपका अच्छा उत्पादन होता है।
तो गेहूं का क्या उत्पादन ले लेते हो आप? गेहूं 1 बीघा का ये मान के चलो आप 15 से 18 क्विंटल बीघा हो जाता है। 15 से 18 क्विंटल बीघा हो जाता है। तो आपका बीघा तो वही है 20 20, हाँ अच्छा 20 बिस्वा का। अच्छा हो जाता है। तो इससे कौन सी वैरायटी लेते हैं उसमें गेहूं में? इसमें हम तेजस और ये पोषण ये ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, ये उत्पादकता क्षमता इनकी ज्यादा ही है। अच्छे होता है। चलो बढ़िया। इसमें एक पूसा मंगल वैरायटी है। यूरिया कितना डालते हैं आप? यूरिया डालते हैं हम 1 बीघा में 1 बोरी। यूरिया कभी भी किसान को ज्यादा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यूरिया जमीन को ज्यादा ही खराब करता है। एक बोरी जो 45 किलो की बोरी गवर्नमेंट ने इसलिए किया है कि वो जितना नाइट्रोजन है 45 किलो में उसकी पूर्ति गेहूं की हो जाती है। अब दादा ये सुपर फास्फेट जैसा आप बोल रहे हैं कि अपना लहसुन और प्याज, इसमें लहसुन प्याज में सुपर फास्फेट का और भी महत्व है। जैसे इसमें जिंक एटेड है, तो जिंक जो है आपका जो बल्ब बनता है प्याज और लहसुन, तो उसमें तीखापन लाता है। और सल्फर का जो काम है, सल्फर हमेशा ग्रीननेस लाता है पौधे को, और सल्फर एक जो दूसरे तत्व जो जमीन में पड़े रहते हैं उसको अवेलेबिलिटी फॉर्म में लाके पौधे को अवशोषित करने की क्षमता उत्प्रेरक का काम करता है सल्फर। अगर सल्फर की जमीन में कमी है तो अपना सुपर फास्फेट जो P2O5 जो बोलते हैं वह अनसॉल्युबल फॉर्म में जो रहता है तो उसको सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है, उसकी मूवेबिलिटी बढ़ाता है, मतलब गतिशील करता है। तो ये भी आपने विशेषता देखी होगी। देखिए उसमें एक विशेषता और है, इसमें अपना खेतान सुपर फास्फेट में इसमें लहसुन प्याज में शाइनिंग अच्छी आती है, मतलब चमक अच्छी आती है इसके देने से। अच्छा, तो उत्पादन भाई बढ़ता है, उत्पादन भी बढ़ता है और उसका चेहरे की जो चमक रहती है अपने लहसुन प्याज की वो शाइनिंग अच्छी आती है, उससे उसका भाव में बहुत फर्क पड़ता है मार्केट में। अच्छा, आप 30 साल से खेती बाड़ी कर रहे हैं पिताजी के आने के बाद, तो आपको कैसा लगा खेती बाड़ी करना चाहिए कि नई पीढ़ी को आप क्या शिक्षा देना चाहते हो? खेती बाड़ी तो करना चाहिए, अगर किसान खेती नहीं करेगा तो नहीं। देखो अभी एक माहौल बना हुआ है, गांव से लोग सिटी की तरफ भाग रहे हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। तो आपको क्या 30 साल का अनुभव? तो जैसे कि पूर्वज खेती करता है, हाँ। और खेती में बेनिफिट है भी सही, ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप चाहे शहर चले जाओ चाहे गाँव में जाओ, टेक्निकली खेती थोड़ा सा दिमाग लगा के पहले की खेती और आपकी खेती में बहुत अंतर है। अब मशीनों से खेती हो रही, खेती का काम थोड़ा सरल हो रहा है जी। तो मैं तो खेती कर रहा हूँ 25-30 सालों से, और उस मेहनत के बदौलत हमने 20 से 25 बीघा जमीन भी खरीदी है। अभी अच्छा, जमीन भी आपने परचेज किया? जमीन के धंधे से, जमीन की खेती मतलब दूसरा कोई व्यवसाय नहीं है? चलो अच्छी बात है। उसके बाद मेरे पास अभी 2 ट्रैक्टर है। एक पुराना ट्रैक्टर 1998 में पिताजी ने लिया था, इसी साल हमने 1 साल और एक ट्रैक्टर खरीदा है। उसके बाद हम मकान भी बनाए हैं, कुएं भी खोदे, बहुत सारे मतलब करी उन्नति, अच्छी उन्नति। बच्चे अगर आपके एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ रहे हैं सभी। मतलब कुल मिला के आपका कहना है मतलब खेती बाड़ी करने से, अगर टेक्निकली खेती उसने किया किसान ने, तो उसकी प्रोग्रेस होगी, निश्चित होगी। हाँ, ऐसा माहौल बना हुआ है कि अरे खेती में बचता नहीं है, लेकिन अगर आपने टेक्निकल खेती करी तो बिल्कुल आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है और अच्छी उत्पादकता बढ़ती है। लेकिन ये दिमाग लगाना पड़ता है खेती में, क्या तत्व देना है अपने को, किस खाद के माध्यम से देना है। जैसे भाई हमारा सुपर फास्फेट किसानों को देने में थोड़ी तकलीफ आती है, पाउडर फॉर्म फेंकने में, तो हम एक K9 सुपर फास्फेट लेके आए, दानेदार, और सुपर फास्फेट दानेदार भी लेके आए। तो K9 दानेदार सुपर फास्फेट लाए, तो उसमें क्या 9 तत्व हैं छोटे छोटे, तो वह भी आपको DAP, अगर शॉर्टेज है DAP नहीं मिल रहा है तो K9 उसकी पूर्ति आपको कर देगा। K9 आपने डाला है। वो डालने में क्या है, थोड़ा सा सरल है, क्योंकि वो दानेदार रहता है जी, तो उसका फैलाव भी अच्छी तरह का होता है और उसमें टाइम भी कम लगता है। दोनों तरह के यूज करते हैं हम, ये फास्फोरस ये भी करते हैं। क्या K9 में क्या क्या मिल जाता है आपको? फास्फोरस मिल गया, कैल्शियम भी मिल जाता है, सल्फर भी मिलता है उसमें, और बाकी 9 तत्व, छोटे छोटे 9 तत्व भी हैं उसमें। वो अपना जिंक है, फेरस ऑक्साइड है, कुछ मोलिब्डेनम है, मैग्नीशियम है। अभी जो हमारा बन रहा है एक नया K9 प्लस बना है, उसमें मैग्नीज बेस पे बना है, तो वो फसल को हरी भरी भी रखता है, तो उसके रिजल्ट और अच्छे आएंगे। K9 से और इम्प्रूव हमने निकाला है अभी नया। आपने बताया मेरे बच्चे लोग बाहर पढ़ रहे हैं, कहाँ पे पढ़ रहे हैं बाहर? एक इंदौर पढ़ रहा है, अच्छा, और एक श्यामपुर। अच्छा, श्यामपुर दोराया आपके पास में है। तो इंदौर वाला बच्चा मान लो अच्छा पढ़ रहा है, तो अगर ये बाहर नौकरी करता है,
आप नौकरी सजेस्ट करोगे कि खेती की बात? अगर उनके मनपसंद अच्छी नौकरी अगर मिली जी सर, तो नौकरी करेंगे जी। वरना जो मैं अपने पूर्वजों की खेती जो करता आया हूँ मैं खेती में उनको लगाऊंगा। मतलब खेती में आपको ऐसा लग रहा है कि खेती में प्रॉफिट अच्छा है? प्रॉफिट अच्छा है अगर सही टेक्नोलॉजी से और सही कंपनी का अपन प्रोडक्ट यूज करते हैं। जी जैसे हम इफ्को का प्रोडक्ट यूज करता आ रहा हूँ मैं हमेशा, इफ्को जी का एमपी, इफ्को का डीएपी, जी। उसके बाद में अपना ये खेतान का सुपर फास्फेट। अच्छा। तो ब्रांडेड चीज अगर अपन खाद बीज अगर ब्रांडेड चीज कंपनी, भरोसेमंद कंपनी से अगर हम इस्तेमाल करेंगे जी सर। तो निश्चित फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा। बिल्कुल। और उत्पादन अच्छा होगा तो उस पर ब्रांडेड चीज पे शाइनिंग भी अच्छी आएगी तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा। अब इतनी तरक्की जैसे हमने की है तो मैं चाहता हूँ अगर हमारे पिताजी ने इतनी तरक्की की, मैंने इतनी की, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अगर नई टेक्नोलॉजी आधुनिक युग के हिसाब से अगर खेती करेंगे, नई नई मशीनों का प्रयोग हो रहा है तो उससे बेनिफिट तो निश्चित मिलना है। और अगर इतना आ गया हम बड़े तो हम चाहते हैं इसे अपने पारंपरिक जो खेती है अपने पूर्वजों की जिन्होंने बहुत मेहनत से रखी है फसल को, जमीन को, मतलब कहने का मतलब आपको पढ़ा लिखा बच्चा भी वो भी आगे बढ़ाए जैसे हमने बढ़ाई है वो भी बढ़ा सकता है। हाँ। अगर जो पढ़ा लिखा, इंदौर पढ़ा लिखा, अगर भोपाल पढ़ा लिखा लड़का अगर खेती में आता है बस तो और अपना दिमाग का जो करेगा तो पढ़ा लिखा है तो उसको और खेती करने में ज्यादा सुविधा मिलती है। क्योंकि पहले जैसे पढ़े लिखे लोग कम थे, जैसे हमारे पूर्वज कम पढ़े लिखे थे, तो वो जो चीज जो व्यक्ति जो दे देता था दुकान वाला वो यूज कर लेते थे। लेकिन आज अपन इतने सक्षम में पढ़े लिखे व्यक्ति हर चीज को समझदार है तो वो ब्रांडेड चीज का उपयोग करेगा तो अल्टीमेटली उसको फायदा खेती में होगा। इससे ये आप बिल्कुल उसको बच्चों को सजेस्ट करोगे कि उन्नतशील किसान बनने के लिए अच्छी कंपनियों का प्रोडक्ट उपयोग करेगा, टेक्नोलॉजी वाले सीड उपयोग करेगा, नई नई जो उन्नत अपने वैरायटी आ रही गेहूं की, आलू की, लहसुन की, प्याज की, तो उसको अच्छा उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देने वाली फसल बो सकते हैं अपन जी। और ज्यादा से ज्यादा फसल जो पैदा होती है जैसे लहसुन है, प्याज है, और नई नई वैरायटी का गेहूं है, नई वैरायटी का सोयाबीन है, ये फसल बोएंगे और अच्छी ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। मतलब आपका बच्चा अच्छी प्रकार से खेती में सेट हो सकता है, आपका यह कहना है। मतलब आपको ये कॉन्फिडेंस है, 30 साल का अनुभव आपका बोलता है। चलो वेरी बात, बहुत अच्छी बात है साहब। पर लेकिन अभी आपको पेपर में पढ़ने में आता है या कुछ एरिया में पढ़ने में आता है कि किसान बड़ा दुखी है, यार खेती बाड़ी में ज़्यादा फायदा मिलता नहीं। अब उस किसान को आप क्या कहना चाहोगे? देखिए उस किसान के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेहनत तो किसान को करना ही है। अच्छी मेहनत करो, अच्छी फसल को अपन पैदा करो जी। और अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही कर्ज करो। किसी दूसरे के व्यक्ति के दिखावे में, जैसे किसी ने मकान बना लिया, किसी ने गाड़ी ले ली, तो अपन दिखावे में ना करते हुए केवल अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है उसके हिसाब से कर्ज करो और उसके हिसाब से अपन चलो। अपनी इनकम 10 रुपए है और अपन खर्च 20 रुपए कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आदमी का दिमाग डिस्टर्ब होता ही होता है। ऐसे किसान में तकलीफ में आएंगे। तकलीफ में अपने पास 10 रुपए का अगर इनकम है तो अपन 8 रुपए खर्च करो, 2 रुपए अपने भविष्य के लिए बचाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं महेंद्र सिंह जी, इस बात से मैं सहमत हूँ कि जितना आपका अर्निंग है, मतलब जितनी आपकी इनकम है या अपना प्रोडक्शन आया, जितना पैसा घर में आया है उसमें से 2 रुपए बचाने की कोशिश करें, 8 रुपए खर्च भी करेंगे तो वो किसान तकलीफ में नहीं रहेगा। सही बात। मतलब खेती आपको जो कुल मिला के आपका 32 साल का अनुभव में कह रहा है कि खेती से कोई नुकसान नहीं है, उसकी प्रोग्रेस हमेशा होती रहेगी। लेकिन उसको नई नई टेक्नोलॉजी और सही कंपनियों का खाद उपयोग करते हुए खेती करेगा तो उसे कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। ये इससे बात से आप सहमत हैं? चलो अच्छी बात है महेंद्र सिंह जी, और आपसे मुलाकात बड़ी आशान्वित रही और एक अच्छे किसान, मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक इम्प्रूव किसान से मैंने बातचीत की। और मैं आशा करता हूँ कि आगे जाके आप हमेशा उन्नतशील अच्छी कंपनियों का प्रोडक्ट उपयोग करें और खेतान सुपर फास्फेट का हमेशा उपयोग करोगे। मैं खेतान कंपनी की तरफ से, मैं भी 32 साल से नौकरी कर रहा हूँ, इसका प्रोडक्ट हमेशा जांच करने के बाद ही बाहर निकलता है। और हमारे कंपनी का मोनो है हमेशा 16% और गुणवत्ता वाला खाद ही मार्केट में जाए। और इसी आशा से अपनी मीटिंग को, अपने फिर मुलाकात होगी। अच्छी बात, राम राम भैया।